जय श्री कृष्णा। मिथुन लग्न में लग्नस्थ बृहस्पति के फल, अगर मिथुन लग्न भाव में जब 3 नंबर लिखा होता है बुध का घर, उसमें बृहस्पति प्रथम भाव में ही आकर बैठ जाएं तो वो किस तरह के फलों को उत्पन्न करते हैं, किस तरह के परिणाम जातक को देने लगते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे निश्चित रूप से ये केंद्र आधिपत्य दोष का निर्माण करते हैं। देखिए, मेरी दृष्टि के अंदर जो पत्रिका अध्ययन में करता हूँ, ये केंद्र आधिपत्य दोष बृहस्पति द्वारा अगर बनता है, ये बनता बुध के द्वारा भी है, चंद्र के द्वारा भी है, शुक्र के द्वारा भी है, लेकिन अगर बृहस्पति द्वारा केंद्र आधिपत्य दोष बनता है तो ये सर्वाधिक कष्टकारक बन जाता है। इस स्थिति में जब लग्न के अंदर, मिथुन लग्न के अंदर ही बृहस्पति आकर विराजित हो जाएं, इस स्थिति में वो पत्नी से संबंधित कष्ट और रोजगार और व्यापार से संबंधित कष्ट निश्चित रूप से जातक को देते रहते हैं। ये अपनी दशा अंतरदशा के अंदर विशेष कुपरिणाम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति शनि से दृष्ट हो या मंगल से दृष्ट हो या साथ में सूर्य भी उपस्थित हो जाए, यहां पे बृहस्पति पीड़ित जरूर हो जाएगा, लेकिन उसका ये पीड़ित होना केंद्र अधिपत्य दोष में कुछ न्यूनता लेके आएगा। ये बात आपको सामान्य से थोड़ी अलग लगेगी। अधिकतर जगह ये बोला जाता है अगर बृहस्पति के साथ यहाँ पे चंद्रमा उपस्थित हो जाए, बृहस्पति के साथ अगर यहाँ पे विभिन्न अन्य केंद्र और त्रिकोण के ग्रह उपस्थित हो जाएं तो ये दोष थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अनुभव में ऐसा नहीं देखा गया है। अनुभव में यहाँ पे पीड़ित बृहस्पति का होना इन दोनों समस्याओं से थोड़ा बहुत शांति दे सकता है। विवाह की समस्या या विवाह के साथ संबंध जो बनते हैं उनकी समस्या या रोजगार और व्यवसाय से संबंधित समस्या, ये पीड़ित गुरु फिर सिर्फ अपनी दशा और अंतरदशा में ही नकारात्मक रिजल्ट देगा। और लाइफ जो जीवन भर चलने वाला केंद्र अधिपत्य दोष का परिणाम है, उसमें यह कुछ न्यूनता लेके आ जाएगा। साथ ही यहां पे बृहस्पति लग्न में होकर व्यक्ति को कम आयु से या मध्यम आयु से ही एजुकेशन के साथ साथ ही कहीं ना कहीं रोजगार करने की, कहीं ना कहीं जॉब करने की प्रवृत्ति दे देता है, या किसी भी माध्यम से यहां पर वो प्रवृत्ति देता है कि वो अर्निंग करने लगे। पिता से मतभेद तो यहां पर निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन पिता के व्यवसाय में जाने का यहां पे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जातक को। यह बृहस्पति आपकी विद्या को देखते हुए विद्या के अंदर उन्नति या बुद्धि के श्रेष्ठतम स्वरूप को देने की कोशिश करता है। साथ ही लग्नस्थ होने के कारण, स्थान हानि करने के कारण कहीं ना कहीं मानसिकता के अंदर मायूसी या डिप्रेशन या अत्यंत शांत स्वभाव करने की भी ये कोशिश करने लगता है। हो सकता है इस योग में जो विद्या या जो बुद्धि को आप प्राप्त करें उसको ठीक तरह से आप प्रदर्शित ना कर सकें या उसका ठीक तरह से आप लाभ ना उठा सकें, लेकिन पंचम पे दृष्टि होने के कारण यह विद्या के अंदर निपुण बौद्धिक रूप से जरूर बनाने की कोशिश करता है। संतान का सौभाग्य यहाँ पे प्राप्त होता है और संतान यहाँ पर आज्ञाकारी या सदचरित्रवान उत्पन्न होती है। भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर बृहस्पति भाग्य को उज्जवल बनाता है। ये अपनी दशा अंतरदशा में भाग्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बशर्ते शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाता हो। इसलिए मैंने कहा यहां पर बृहस्पति व्यक्ति को अतिशीघ्र कम आयु में ही व्यवसाय की तरफ, बिजनेस या जॉब की तरफ उन्मुख कर देता है और संभवतः उसको ऐसे माध्यमों की प्राप्ति भी हो जाती है। यहां पर विशिष्ट ध्यान इस केंद्र अधिपत्य दोष का रखते हुए इसकी निवृत्ति के पूर्ण उपाय करने चाहिए। अगर बृहस्पति की दशा अंतरदशा नहीं भी है तो भी केंद्र अधिपत्य दोष मूल रूप से एक योग होने के कारण संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं असर करता है। इसलिए यहां पर बृहस्पति की शांति अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए, आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। बृहस्पति के मंत्र जाप करना यहाँ पे श्रेष्ठतम है।
किसी विशिष्ट दिन, आपके जन्म नक्षत्र के दिन या बृहस्पति जिस नक्षत्र में विराजमान है उस दिन, किसी पर्व त्योहार पर या बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का एक संपूर्ण अनुष्ठान कर लेना चाहिए। पूरा पूजन, कथा श्रवण और हवन कर लेना चाहिए। निरंतर और नियमित रूप से, मुख्य रूप से बृहस्पति की दशा, अंतरदशा या आपकी राशि पे से जब बृहस्पति का गोचर होता हो तब केसर युक्त खीर या पीली खीर बनाकर मंदिर में वितरण करना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन में देना चाहिए या गरीबों को खिलाना चाहिए। इससे आपका एक केंद्राधिपत्य दोष थोड़ा कम होगा और बृहस्पति जिन 2 क्षेत्रों में प्रबल संभावनाएं देता है नकारात्मक होने की, वहाँ पर यह शांति प्रदान करेगा और अपना एक गुण जो भाग्य की उन्नति और जो व्यवसाय में आपको हमेशा लगाए रखना चाहता है उसके अंदर आपके सामने कुछ उच्चतम आयाम प्रदर्शित करेगा। जय श्री कृष्ण।